अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत के सफ़र में अब फ़ैसला करीब है। जुनून अपने उरूज पर है और दिलों में तूफ़ान बरपा है। आज की किस्त में वो सच सामने आएगा जिसने सबकी ज़िंदगियां बदल कर रख दी हैं। चलिए सुनते हैं वहशत जुनून के किस्त नंबर 25। इससे पिछले साल उसने बेसाख्ता पूछ लिया जब अय्याम उसे घूरने लगा। ये रूही की सेकंड बर्थडे है। उसने जताने वाले अंदाज में कहा तो वो भी कुछ शर्मिंदा हो गई। असल में वो पूछना ये चाहती थी कि रूही की माँ कहाँ है। क्या उसने कभी भी रूही की कोई खुशी उसके साथ नहीं मनाई? लेकिन हमेशा उसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा ही निकलता था। नहीं, मेरे पूछने का मकसद ये था कि जब रूही पैदा हुई तब मैं यहाँ नहीं था। रूही लंदन में पैदा हुई थी और उसके पैदा होते ही मैं इसे पाकिस्तान ले आया था। मैं चाहता था कि मेरी बेटी मेरे मुल्क में रहे, यहीं बड़ी हो, अपने मुल्क से मोहब्बत करे। चलो अब बाकी सवाल बाद में, पहले रूही को जगाते हैं। वो मुस्कुराकर घड़ी की तरफ इशारा करता जो पूरे 12 बजा रही थी। बेड की तरफ आया था और साथ ही उसे रूम की फ्रिज से केक निकाल कर लाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया था। और हाँ, मैं सर हिलाकर कमरे की तरफ चली गई जबकि अय्याम रूही के पास बैठ गया। वो 1 मिनट में ही केक लेकर हाजिर हो चुकी थी। आपसे एक और सवाल पूछूं? वो रूही को जगाने ही वाला था जब उसने पूछा। जल्दी पूछो। वो काफ़ी जल्दी में था। आप रूही की सालगिरह अकेले मनाते हैं तो इस बार मुझे क्यों शामिल किया? आपने वो कब से मचलता दिल के सवाल अपने लबों पर ले आई थी जबकि वो उसके सवाल पर मुस्कुरा दिया। क्योंकि तुम उसकी मामा जानी हो, स्टूपिड। वो मुस्कुराकर कहता रूही को जगाने लगा था जबकि वो भी अपने चेहरे पर आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट को रोक नहीं पाई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रूही। वो दोनों उसे जगाते हुए गुनगुना रहे थे। पहले तो वो काफ़ी देर तक अपनी आंखें मलती रही क्योंकि उसे सोने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। फिर वो हैरानगी से उन दोनों को देखते हुए उनके लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करने लगी। वो खुश क्यों नहीं हो रही है? हीर ने उसे देखते हुए बहुत कम आवाज़ में कहा। जब वो जागती है ना तो अपनी याददाश्त भूल चुकी होती है, इसलिए वो अभी कम आवाज़ में लेकिन शरारती लम्हे में बोला था। हीर ने घूर कर उसे देखा लेकिन तब तक रूही की चहचहाट शुरू हो चुकी थी। वो दोनों से मिलते हुए अपनी खुशी का भरपूर इजहार कर रही थी और उसे खुश देखकर जहाँ अय्याम मुस्कुरा रहा था, हीर भी खुश हो गई। हम कहाँ पर हैं? रूही की तरफ से सवाल आया। हम इस वक्त तो प्रिंसेस रूही के कमरे में हैं, अय्याम ने उसकी तरफ झुकते हुए जवाब दिया था। सच्ची? वो जोश से पूरे कमरे की तरफ देखने लगी और फिर यकीन करने के बाद वो अपने कमरे में अगले ही लम्हे बेड पर चढ़कर उछलने लगी। वो अपना कमरा पाकर ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश हो रही थी। शायद वो पहले ही अपनी ख्वाहिश का इज़हार अय्याम के सामने कर चुकी थी। वो सोने से पहले उससे भी कह रही थी कि उसे अपना अलग कमरा चाहिए। अब उसे अपना अलग कमरा क्यों चाहिए था ये तो नहीं जानती थी, लेकिन इस वक्त वो अपना कमरा पाकर बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। वो कभी अय्याम पर चिढ़ती तो कभी हीर पर। उसे खुश देखकर दोनों ही खुश हो गए थे और फिर उसकी खुशी को दोबाला करते हुए दोनों ने केक काटा था। वैसे तो अय्याम ने उसकी बर्थडे की खुशी में घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई थी, लेकिन वो पार्टी सबके लिए थी और ये पार्टी सिर्फ उसकी बेटी और बीवी के लिए थी। इस वक्त वो अपनी बेटी का बर्थडे मना रहा था अपने स्टाइल में। इस वक्त तो बिल्कुल अलग अय्याम लग रहा था। जिस अय्याम को वो जानती थी उससे ये कहीं भी मेल नहीं खा रहा था। शायद इस वक्त वो सिर्फ रूही का बाप लग रहा था, दुनिया का सबसे अच्छा बाप। हीर मुस्कुराकर उन दोनों की नोक-झोंक एंजॉय करती रही और फिर वो रूही की इंटरटेनमेंट के लिए उसकी फेवरेट फिल्म भी ले आया था। रूही बर्थडे मज़े बेस्ट बनाने के लिए। ये इत्तेफाक था या कुछ और, लेकिन द जंगल बुक हीर की अपनी भी फेवरेट फिल्म थी। रूही के हुक्म पर उसने वो फिल्म लगाई थी और फिर रात दिन गए तक वो तीनों इस फिल्म को एंजॉय करते रहे। रूही के सोने से पहले एक और हुक्म जारी हुआ था कि रूही के कमरे के बाहर बोर्ड लगा होना चाहिए कि वो रूही का कमरा है। उसका हुक्म वो सुबह सवेरे पूरा करने वाला था। रात को वो दोनों रूही को मास्टर बेड पे ही सोए थे। रात को वो लोग काफ़ी लेट सोए थे, ये जानने के बावजूद भी कि सुबह एक बहुत मसरूफ़ तरीन दिन का इंतज़ार कर रहा है। सुबह होते ही अय्याम कमरे से निकल गया था। पार्टी दोपहर के 3 बजे के करीब शुरू होने वाली थी। वो उसे बहुत सारे इंतज़ाम करने थे। उसका काम ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। सुबह से लेकर दोपहर तक उसने अय्याम को नहीं देखा था।
हालांकि आज तो वो छुट्टी पर था, जबकि पार्लर वाले खुद उसके कमरे में उसे तैयार करने के लिए आई थी। उससे वही ड्रेस पहनाया था जो अय्याम उसके लिए आज की पार्टी में पहनने के लिए लेकर आया था। पार्लर वाली ने उसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था और 3 बजे से पहले ही वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। तानिया के भी आज बहुत चक्कर लग रहे थे, जबकि रूही तो अपने कमरे में हर चीज़ से बेखबर पहले तो नींद पूरी करती रही और बाद में वो अपना प्रिंसेस ड्रेस पहनकर प्रिंसेस बनी हर जगह घूमती रही। और आखिर में 4 ड्रेसेस का बेड़ा गर्क करने के बाद वो अपनी मामा जानी के साथ मैचिंग ड्रेस में अपनी बर्थडे में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हुई थी, वो अपनी मामा जानी की मदद से। तानिया ने उसे सुबह ही मना कर दिया था कि रूही को वो वाला ड्रेस नहीं पहनाया जाए जो उसको पार्टी में पहनाने के लिए लाया गया है, क्योंकि वो शाम तक इस काबिल रहेगा ही नहीं कि उसे पार्टी में पहनाया जा सके। इसलिए हीर उसे सुबह से बाकी ड्रेसेस पहनाती रही थी और अब जाकर 3 बजे से करीब 10 मिनट पहले उसने रूही को तैयार किया था, जो इस वक्त सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने फरमाइश करके हीर से अपने बालों को बनवाया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी मामा जानी का बना हुआ था। वो हर लिहाज से उसकी तरह दिखना चाहती थी, जबकि हीर तो बस उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। महफिल अपनी उरूज पर थी, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। रूही थोड़ी ही देर में उन बच्चों के साथ घुल मिल गई थी और कभी इधर भाग रही थी तो कभी उधर। महफिल बहुत बड़ी थी, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। सेलिब्रिटीज से लेकर सियासत के लोग तक इस महफिल का हिस्सा थे। उसे नीचे जाने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन ऊपर खड़ी वो खिड़की से उन लोगों की तादाद का अंदाज़ा लगा चुकी थी। चलो हीर, सर बुला रहे हैं तुम्हें, बहुत सारे लोगों से मिलना है। तानिया कमरे में आती उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली तो उसके चेहरे की उड़ती हवाइयाँ देखकर वो परेशान हो गई थी। यहाँ तो बहुत लोग हैं तानिया, मुझे डर लग रहा है, मैं उनसे क्या कहूँगी? तुम कुछ भी नहीं कहोगी मेरी जान, जो कहेंगे सर कहेंगे। वो तुम्हें सबके सामने इंटरव्यूज़ कराएंगे और वैसे भी कल वलीमे पर उसने भी इससे ज़्यादा लोग होंगे उनका सामना किस तरह करोगी? ये तो कुछ भी नहीं है। वो उसका हाथ थामे उसे बाहर लाते हुए कह रही थी, जबकि वो अंदर ही अंदर कुरानी आयात का वर्द करती कमरे से बाहर कदम रख चुकी थी। कल वलीमे का सोचकर उसे अय्याम की बातें याद आने लगी। उसने उसे 2 दिन का वक्त दिया था और आज रात ख़त्म होना था। अब से रूही का कमरा अलग था तो उसे बचने का कोई चांस भी नहीं थे। उसकी सारी सोचें अय्याम की तरफ चली गई थी। जब उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक लाइट ऑफ हो गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। लोगों की आवाज़ें ऊपर तक आने लगी थी। जब उसे अय्याम की आवाज़ सुनाई दी, रिलैक्स और इवेंट लाइट्स उसने खुद ऑफ करवाई है, क्योंकि इस वक्त इस महफिल में स्पेशल इंसान आने वाला है। इस महफिल में आप सबको बुलाने की वजह सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मैं आप सब लोगों को अपनी बीवी से भी इंटरव्यूज़ करवाना चाहता हूँ। सपोर्ट्स लाइट्स में रोशन होता अय्याम का चेहरा उस अंधेरे का मरकज़ था। वो वही पहली सीढ़ी पर खड़ी उसे सुन रही थी। मैं जानता हूँ मेरी शादी आप सबके लिए एक सरप्राइज़ होगी, लेकिन आप लोग ये भी तो जानते हो कि अय्याम सिकंदर को सरप्राइज़ देने की आदत है। लीजिए, आप सबके लिए एक और सरप्राइज़ हाजिर है। मिसेज़ हीर अय्याम सिकंदर, माई ब्यूटीफुल वाइफ, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ। वो मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ इशारा कर चुका था। कैमरामैन ने अचानक सपोर्ट्स लाइट में से उसे फोकस कर दिया था, जबकि इस आफताब पर वो मज़ीद नरोस हुई थी। तानिया का हाथ थाम चुकी थी। जब तानिया ने उसे नीचे की तरफ चलने के लिए कहा, स्पॉट लाइट्स की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती सीढ़ियाँ उतरने लगी थी। जब अचानक तानिया ने उसका हाथ किसी के हाथ में थमा दिया। उसने निगाह उठाकर देखा तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने था। वेलकम टू माई लाइफ माई लव। वो नरमी से मुस्कुराता अपने लब उसके माथों पर रखता। उसके गर्द अपना मजबूत हिस्सार बना गया। हीर को लगा जैसे वो धूप से घनी छाँव में आ गई है। इस वक्त वो अपने आप को इस दुनिया की सबसे महफूज पनाहगाह में महसूस कर रही थी। भरपूर तालियों के बीच केक काटा गया। वो क्यूट सी प्रिंसेस टेबल पर खड़ी अपने बाबा और मामा जानी के साथ अपनी हाइट मैच करने की कोशिश कर रही थी, जो नामुमकिन था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन दोनों के काफ़ी करीब थी। हीर और अय्याम ने उसका हाथ थामकर उसे केक काटने में मदद दी थी। जबकि सबकी तालियां बजाने पर वो खुश होती खुद भी तालियां बजा रही थी।
और उन्हें तालियों के बीच उसने केक का टुकड़ा अय्याम के मुंह पर बढ़ाया। लेकिन जैसे ही अय्याम ने अपना मुंह खोला वो शरारत से केक हीर के मुंह में डाल गई। उसकी इस हरकत पर जहां अय्याम ने उसे घूर कर देखा वहीं हीर खुश हुई थी, जबकि बाकी लोग रूही की हरकतें एंजॉय कर रहे थे। रूही तो पूरी पार्टी की जान बनी हुई थी। वो कभी इस तरफ खेल रही थी तो कभी उस तरफ। हीर तो हर थोड़ी देर बाद उसे ढूंढने लगती थी, जो ना जाने कहाँ गुम हो जाती थी। पार्टी में बच्चों का कोई शुमार ना था, क्योंकि पार्टी रखी ही बच्चों के लिए गई थी, इसलिए यहाँ बच्चों की तादाद बाकी लोगों से ज़्यादा थी। वहाँ मौजूद सब लोग अपने बच्चे के साथ लेकर आए थे, इसलिए पार्टी में शोर हंगामा भी काफ़ी ज़्यादा था। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने अपनी दुनिया में मगन थे। हीर ने आज तक इस तरह की कोई पार्टी अटेंड नहीं की थी। शायद ये भी एक वजह थी, उसे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे एक दूसरे से गुफ्तगू में मगन, ना जाने कौन सी ज़बानें बोलते थे जिन्हें समझने के लिए वो कासिर थी। लेकिन इस वक्त में कोई शक नहीं था कि ये दिन हीर की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? और मैं तुम्हें इन सब से मिलवाता हूँ। इस पार्टी में जितने भी लोग हैं वो मेरे सोशल सर्कल का हिस्सा हैं। मतलब कभी कभी इन लोगों से मुझे कोई ना कोई काम पड़ता रहता है। ये सारे मेरे काम के लोग हैं, ये मेरे काम का हिस्सा हैं और तुम्हें इनसे मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे काम के बारे में भी अच्छी समझ आ जाएगी। वो मुस्कुरा कर कहता उससे लिए बाहर आया था, जहाँ वो बच्चे को देखने में मगन और खुश हो रही थी। उसने नोट किया था कि उसे सिर्फ रूही नहीं पसंद थी, बल्कि वो सारे बच्चों को देखकर खुश होती रहती थी। नहीं, मैं क्या करूँगी वहाँ अंदर जाकर? मैं तो किसी को ठीक से जानती भी नहीं। ये सोशल सर्कल का हिस्सा है, तो मेरा वहाँ भला क्या काम? आपको उन्हें टाइम देना चाहिए। मैं तो बस रूही को देख रही थी, कितनी खुश है ना आज यहाँ। बच्चों को दुनिया की कोई भी खुशी क्यों ना दी जाए, लेकिन उन्हें असल खुशी तभी मिलती है जब उनको उनकी आज़ादी मिलती है। बच्चे हमेशा छोटे बच्चों में ही खुश रहते हैं। वो रूही को छोटे बच्चों के साथ खेलते देखकर कहने लगी थी। उसकी बात सुनकर अय्याम भी मुस्कुरा दिया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसलिए तो मैं भी जल्द से जल्द अपने दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहता हूँ, ताकि रूही को खुश करने के लिए किसी गैर के घर ना बुलाना पड़े। हमें अंदर चलना चाहिए, क्योंकि बेशक वो लोग मेरे सोशल सर्कल का हिस्सा हैं, लेकिन मेरी बीवी होने के नाते तुम्हें उनसे मिलना होगा। सिर्फ हाय हेलो कर दो, वो लोग कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अपनी बात मुकम्मल करता अय्याम उसका चेहरा देखने लगा था, जहाँ लम्हों में ही सुर्खी छाने लगी थी। इस दफ़ा उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने पर हीर ने किसी तरह की कोई बात नहीं की थी। उसे अंदाज़ा ना था कि ये शख्स उसको कौन सी बात, कौन सा मतलब निकाल कर उसे अपने पास अल्फाज का लिबास पहनाकर उसके सामने पेश कर दे, बल्कि उसे शर्मिंदा कर दे। हेलो मिसेज़ अय्याम, आप तो बहुत हसीन हैं माशाल्लाह। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि अय्याम शादी क्यों नहीं कर रहा था। यकीनन वो आपके इंतज़ार में था। वैसे आप लोगों की पहली मुलाकात कहाँ हुई? और अय्याम ने बताया कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो अय्याम ने आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया? इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ, अय्याम की पहली बीवी से तलाक वगैरह हुई होगी ना? मेरा मतलब है कहीं वो अब तक तो अय्याम की ज़िंदगी में नहीं है ना? वैसे अय्याम की पहली शादी कब हुई और तलाक कब हुई, किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। बस जब अय्याम की बेटी की बात बाहर निकली तभी पता चला कि उसके वालिदैन ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी थी, जिसमें से उसकी एक शादी भी है, लेकिन बीवी के साथ कुछ ख़ास बनी नहीं तो उसको छोड़ने वाला है। वो 2-3 औरतें पता नहीं क्या क्या कह रही थी। हीर को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें थी जो उसे सुननी थी। लेडीज़, क्या बातें हो रही हैं तुम लोग? मेरी मिसेस को भड़का तो नहीं रही? अय्याम एक आदमी के साथ वहाँ आकर रुका तो सारी औरतों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अरे नहीं नहीं, हम तो आपकी पहली शादी के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक शादी हुई, फिर अचानक आपकी तलाक की खबर आ गई, और फिर आपकी बेटी भी इतनी प्यारी है। औरत कुछ हद तक शर्मिंदा हुई थी। हाँ, क्योंकि वो नसीब का लिखा था। अचानक शादी हुई हमारी, नहीं बन पाई, अचानक तलाक हो गई। इस शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, सो हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सके। लेकिन अब मैंने अपनी मर्जी से शादी की है तो मेरी ज़िंदगी सबके सामने है। और हीर के कंधे पर हाथ रखकर अपने करीब करते रिलैक्स अंदाज में बोला था। यार, तुम्हारी पहली बीवी ने तुमसे बेटी की डिमांड नहीं की?
मेरा मतलब है तुम उसे चंद दिन की ही पाकिस्तान ले आए थे ना? उसके साथ खड़े आदमी ने सवाल किया। नहीं, उसे बेटी नहीं चाहिए थी, बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी रकम चाहिए थी, और मुझे मेरी बेटी, उसके लिए मैंने उसे कुछ भी दे सकता था, और उसने अपनी बेटी को हर तरीके से कैश करवाने की कोशिश की है। खैर, मैं फजूल बातों को दोबारा याद नहीं करना चाहता, इसलिए चेहरे पर बशात तारी करते शायद अपनी अजियत को गला घोटा था। हीर को लगा वो जैसे सब कुछ याद करते उसे तकलीफ हो रही है। हम भी कौन सी फजूल बातों में लग गए यार। उन दोनों को देखो, ये शादीशुदा जोड़ा है, तुम लोग खड़े उनको फजूल बातें कर रहे हो। ये नहीं कि रोमांटिक डांस की फरमाइश कर दो। उस आदमी ने अचानक से उसका ध्यान उस तरफ दिलाया। सबकी आंखें चमक उठी। वो ना करते रह गई, लेकिन वो लोग उन्हें डांस फ्लोर पर लाकर ही माने। मुझे डांस नहीं आता, उन सब की बातों से हार कर यहाँ तो आ गई थी, लेकिन अब बुरी फंस चुकी थी। डार्लिंग, डांस कोई साइंस नहीं है जो तुम्हें नहीं आएगी, बस हल्का सा मूव ही तो करना है। खुद को ये तुम्हारे साथ हूँ, बेफिक्र रहो। वो डीजे का इशारा करता उसके कान में बोला था। वो थोड़ी ही देर में फिजा में एक रोमांटिक सा म्यूज़िक बजने लगा और उसके कमर पर हाथ रखता उसके एक हाथ को कंधे पर, जबकि दूसरे हाथ को अपने हाथ में थाम चुका था। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा, हम सफ़र में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा, कभी तुम्हें याद मेरी आए पलकों से जुल्फ हटा लेना, साफ दिखूंगा मैं तुमको, जो ना दिखूं तो बता देना, कभी मुझे देर हो जाएगी वक्त को थोड़ा बचा लेना, फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, जो ना मिलूं तो सज़ा देना। उन दोनों को एक दूसरे के साथ डांस करते देख रूही भी वहीं खड़ी एक तरफ नाचती हुई तालियां बजाने लगी। मेरी ज़मीं को तेरे कदम का न जाने कब से था इंतज़ार, एक न एक दिन आना है तुमको, दिल को मेरे है एतबार, मैं खुदा से तेरे सिवा कुछ और न मांगूंगा, कभी तुम्हें याद मेरी आए इतनी सी बात समझ जाना, फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, राह से मेरी गुजर जाना। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ मूव कर रही थी। वो शायद बहुत अच्छे से डांस जानता था, लेकिन उसने अभी अपने सहारे पर खड़ा किया हुआ था। हीर का डर अब ख़त्म हो चुका था। तुम अगर मनाओगे तो मैं मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पर लौट आऊंगा, हर सफ़र में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा, कभी तुम्हें याद मेरी आए पलकों से जुल्फ हटा लेना, साफ देखूंगा मैं तुमको, जो ना देखूं तो बता देना, कभी मुझे देर हो जाएगी वक्त को थोड़ा बचा लेना, फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, जो ना मिलूं तो सज़ा देना। खूबसूरत से गाने का एहतमाम हुआ और महफिल में एक बार फिर से रोशनी छा गई। फिर रूही को जब उन दोनों के डांस का एंजॉय कर रही थी, भागती उनके पास आ चुकी थी। वो उसे अपनी बाहों में उठाता अपने साथ लगा चुका था, जबकि हीर कंधे पर उसका हाथ रखा था। वो यूं एक साथ एक मुकम्मल फैमिली के मंजर को पेश कर रहे थे। रूही तो कमरे में आते ही सो गई। वो सारा दिन नाचने गाने में काफ़ी थक गई थी, अब तो उसका सोना बनता था। वो सबसे ज़्यादा तो उसे अपने नए कमरे में सोने की जल्दी थी। पार्टी ख़त्म होती वो कमरे में आ गई, जल्दी जल्दी ब्रश किया और अपना नाइट ड्रेस पहना, और उसके बाद वो बिस्तर में घुस गई और फिर बातें करते करते न जाने कब वो नींद की वादियों में उतर गई। आज उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। वो सारा दिन बहुत खुश रही थी। वो उसे खुश देखकर हीर भी खुश हो गई थी, क्योंकि याम की मोहब्बत वसूल हो चुकी थी। अब बाप अपनी बेटी को खुश करना चाहता था और बेटी उसकी बेइंतहा खुश थी। इस वक्त भी वो अपने मेहमानों को सी ऑफ करने गया था, जबकि वो रूही के साथ ही बेड पर लेटी आंखें बंद कर चुकी थी। वो कभी भी यहाँ आने वाला था और उसके बाद क्या होता वो जानती थी। सुबह से उन सब चीज़ों को सोचकर काफ़ी हद तक वो खुद के लिए तैयार कर चुकी थी। आज नहीं तो कल ये सब तो कुछ होना ही था, तो फिर वो कब तक अय्याम को खुद से दूर रखती, कब तक उसका हक लेने से रोकती। उसकी शादी हो चुकी थी और अब उसे सब कुछ कबूल करना था। बहुत कोशिश के बाद भी उसे नींद ना आई थी। आज वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रही थी। वो रूही के साथ लेटी ना जाने कौन सी सोचों में मसरूफ़ थी जब उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और कदमों की चाप के साथ उसका दिल भी धड़कने लगा था। क्या मोहब्बत अपनी मंजिल को पालेगी या वहशत सब कुछ निकल जाएगी, जो अब अगली किस्त में छुपा है। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें
और SI उर्दू नावल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली किस्त में कहानी एक नया मोड़ लेगी। अल्लाह हाफिज़।